है ना। ऑल राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं माया की। और माया सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में आपको 2023 हम लोग सीखेंगे कम्प्लीटली ए टू जेड जितना भी। और बीच में अगर 2024 आ गया, यानी जो अभी आया है लेटेस्ट वाला, वो नहीं, क्योंकि वो अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है। लेकिन जो भी ऑफिशियली इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होगा ऑप्ट कर लिया जाएगा, हम भी यहाँ पे उसको चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे। ओके, सो माया जो है वो बेसिकली एक 3D एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जब आप इसमें जो कंटेंट बनता है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है। ठीक। और अगर आपको लगता है कि आप इसका यूसेज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो बेसिकली आप मूवी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। 3D एनिमेटेड मूवी इंडस्ट्री जो होती है वहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। गेमिंग्स में भी यूज़ होता है इसका। वहीं इसके अलावा जो स्पेस डेवलपमेंट होता है उसमें भी माया का सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सिमुलेशन करना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो सिमुलेशंस होते हैं वो भी माया के अंदर होते हैं। तो बहुत बड़ा वैरायटी मिलता है इसके साथ काम करने के लिए। नाउ अब शुरुआत करते हैं, हाउ डू यू स्टार्ट वर्किंग इन माया। माया में सबसे पहला चीज़ जो आप ओपन करते हैं तो माया का इंटरफेस आपको सामने मिलता है। इंटरफेस में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें तो इट विल टेक अप टू 3.5 लैक्स टूल जो माया ऑफर करता है। 3.5 लाख लगभग टूल्स इसके अंदर मिलेंगे जिनका यूज़ आपके और बाकी इंडस्ट्री के यूज़ में आता है। ठीक। सो हाउ डू वी पैनलाइज इट, इसको समझते कैसे हैं काम करने का। सबसे पहला जो हर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है वो होता है मेन्यू बार, राइट। अब माया का जो मेन्यू बार है ना वो थोड़ा सा अलग है। वो अलग इस बात पे है कि ये ना बदलता रहता है, आप इसको बदल सकते हो। ये हर कैटेगरी के हिसाब से इसके जो मेन्यूज हैं वो चेंज होते हैं। कैटेगरीज सच एज मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग, आपका रिगिंग, एनिमेशन, डायनेमिक्स, इन सबों के हिसाब से इसका मेन्यू बार बदलता है। ये जो छोटा सा पैनल आपको मिलता है सब कैटेगरी ऑप्शन बार में, यहाँ पे आपको मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन, एफएक्स, रेंडरिंग, ये ऑप्शंस मिलते हैं। इनके तहत आपका जो मेन्यू है वो बदलता रहता है। एज यू कैन सी इट इज चेंजिंग, केप्ट ऑन चेंजिंग, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे विच इज कस्टमाइज। कस्टमाइज जो है एक्चुअली में ये आपको एक ऐसा एडिटर प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप अपनी मर्जी का माया का इंटरफेस तय कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि सारे सारे ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएं, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ से ऐड किए जा सकते हैं। आप एक नया मेन्यू सेट बना सकते हैं। लेटर ऑन आप इस पे डेफिनेटली वर्क करना शुरू करेंगे, मतलब यू विल गेट टू वर्क ऑन ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर्स। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, ऑल राइट, सो एज यू कैन सी, इसको क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये मॉडलिंग पे सेट होता है। उसके नीचे एक छोटा सा बार आपको मिलता है। ये आपका बेसिकली माया के जो फाइल हैंडलिंग, यानी कि सेव करना, फाइल ओपन करना, इस तरीके के जो काम होते हैं, आपका व्यू पोर्ट, थैंक यू सो मच, आपका व्यू पोर्ट हैंडल करना, यानी ये हिस्सा जो है वो व्यू पोर्ट कहलाता है। इससे रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं वो, और पोस्ट रेंडरिंग ऑप्शंस, यानी कि जब आपको रेंडर करना होता है वैसे ऑप्शंस आपको मिलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, इसलिए इसको सब कैटेगरी ऑप्शन बार बोलते हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे पैनल्स मिलेंगे जिनसे अलग अलग टूल्स ओपन होते जाते हैं, जो कि रिगिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, टेक्सचरिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन रहते हैं वो यही हैं, बट आप यहाँ से नए नए चीज़ें ओपन कर सकते हैं और इनका अलग अलग यूसेज है जो कि हम लोग अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे। ठीक। यहाँ पे एक है साइन इन ऑप्शन। करेंटली आप माया में साइन इन नहीं हैं,
तभी साइन इन करें जब आप अकाउंट उसका आपके पास होगा, ठीक। अदर देन दैट यहाँ पे एक छोटा सा वर्क स्पेस एरिया मिलता है। वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है, ये पूरा हिस्सा जो पैनल अरेंजमेंट है, जहाँ पे लेफ्ट साइड में ये पैनल है, राइट साइड में ये पैनल है, यहाँ पे शेल्फ है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो टूल्स इधर हैं, ये सब जो चीज़ें अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट यहाँ से सेट होती है। आप अपनी मर्जी का भी अरेंजमेंट बना सकते हैं और या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हैं। एज यू कैन सी मॉडलिंग एक्सपर्ट, जिसमें कम जो ज़्यादातर टूल्स शॉर्टकट्स में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये वाला है, और जो स्टैंडर्ड मॉडलिंग हैं वो इधर पे आ जाते हैं, और जो डायनेमिक्स करना चाहते हैं उनके लिए डायनेमिक्स का, जो टेक्सचरिंग करना चाहते हैं उनके लिए टेक्सचरिंग का, एंड सो ऑन। जनरल में माया का जो बाय डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन होता है वो आता है, ठीक। कौन सा वाला? नहीं नहीं, ये मेन्यू बार चेंज करने के लिए, ये मेन्यू को चेंज करता है, और ये क्या करता है, ये पैनल को चेंज करता है, पैनल अरेंजमेंट जो है ना उसके लिए। फोटोशॉप में देखे थे पैनल अरेंजमेंट हो जाती थी, पेंटिंग के लिए तो फिर सीधा सीधा पेंटिंग ही वाले ऑप्शन और कलर ऑप्शन ओपन हो जाते थे। सिमिलरली वही काम करता है ये भी, ठीक है, कुछ अलग काम नहीं करता। नीचे पे आपको जो ऑप्शन दिखते हैं ये स्पेशल वर्क के लिए होते हैं, मतलब स्पेशल कुछ एक चीज़ के लिए स्पेशल वर्क जब करना होगा, जैसे मॉडिफिकेशंस हो, किसी ऑब्जेक्ट पे मॉडिफिकेशन करनी हो, किसी ऑब्जेक्ट को बनाना हो, किसी ऑब्जेक्ट को मिटाना हो, इस तरीके की जो सारी चीज़ें हैं। और एक्स्ट्रा टूल चाहिए हैं हर एक काम के लिए, जैसे मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, हर एक चीज़ के लिए कुछ एक्स्ट्रा टूल्स चाहिए ना, तो वो यहाँ पे मिलते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जब एडवांस लेवल पे जाएंगे डेफिनेटली हम लोग इसको सीख रहे होंगे। तीसरा बार जो है ये आपका हो जाता है कौन सा, ये हो जाता है पूरा सारी जो कैटेगरीज मैंने बताई मॉडलिंग टेक्सचरिंग वाली, जितनी कैटेगरीज हैं वो सारी कैटेगरीज के साथ साथ कोई भी प्लगइन अगर इंस्टॉल होती है माया के अंदर, प्लगइन यानी बाहर से आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर माया के लिए इंस्टॉल करते हैं, वो सब यहीं नज़र आते हैं। इनको बोलते हैं शेल्फ, ये शेल्फ होता है, जैसे घरों में होता है ना छोटे छोटे ऊपर में शेल्फ रख देते हैं, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें रखते हैं जो शायद रेगुलर वे में काम नहीं आती, लेकिन स्पेशल में, जैसे घर में मम्मी लोग शेल्फ जब पड़ता है तो वहाँ पे ना स्पेशल कटलरी रखते हैं कि जब मेहमान आएंगे तभी उसको निकालेंगे, बाकी खाना है तो फिर नॉर्मल वाले में, है ना, उसमें कांच की प्लेट या स्टील की प्लेट में खाना हो। कांच की प्लेट वो शेल्फ में रखा करते थे ऊपर कि जब कोई आएगा तब देंगे, आजकल तो खैर फाइबर चलता है। तो ये शेल्फ है, ये कम्प्लीटली शेल्फ है। तो अगर स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के लिए काम करना है तो शेल्फ में काम करना है, यहाँ शॉर्टकट टूल्स मिलेंगे आइकन के फॉर्म में, फटाफट इन सब में वर्क कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से A to Z मिलता है। अदर देन दैट आप अपनी मर्जी का शेल्फ भी बना सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे शेल्फ एडिटर ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप अपनी मर्जी का शेल्फ भी बना सकते हैं। तो कोई भी टूल इधर ऐड करना है, बाहर करना है, वो भी ऑप्शन इसके अंदर डाल सकते हैं। विल सी लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपके पास क्या मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक बेसिक टूल बार मिलता है, बेसिक टूल बार, ठीक। ये बेसिक टूल बार का अर्थ ये होता है कि माया के अंदर या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर जब आपको नेविगेट करना हो, नेविगेट का मतलब व्यू पोर्ट में घूमना हो, व्यू पोर्ट में किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को देखना है, उसके चारों ओर घूमना है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी करना है ना, तो वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल के तहत ही हो पाती है, ठीक। इस पे बात करेंगे, यहीं पे टूल्स की सेटिंग्स वगैरह सब आती है। लेफ्ट साइड में नीचे पे अगर आप देखोगे तो ये पैनल लेआउट होता है। जनरली माया का पैनल लेआउट सिंगल पे सेट होता है या आउटलाइनर पे सेट होता है। इस पे सेकंड पे क्लिक करेंगे तो ये पैनल जो है वो 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से चारों ऑप्शन अलग अलग व्यू को दर्शाते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो 2 भाग, इस पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइनर मिलता है, ठीक। अब आउटलाइनर क्या होता है? आउटलाइनर ये वो विंडो है जिसके अंदर व्यू पोर्ट में जितनी भी चीज़ें डली हुई हैं वो सब यहाँ नज़र आती हैं, है ना, राइट, ठीक। तो यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो इधर पे नज़र आती हैं।
अब ये लेयर जो है, लेयर टर्म भी में भी माया यूज होता है, लेकिन यहाँ लेयर नहीं होती है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आप ऊपर नीचे रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइसोलेट माया के अंदर कर सकते हो आप। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। आउटलाइनर को आप सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। इसका मतलब है अगर आपने यहाँ पे कोई चीज व्यू पोर्ट में डाली है और वो आपको नहीं मिल रही, या गायब हो गई, या हाइड करके आपने रखी थी, अब इतनी ढेर सारी चीजें बना ली हैं कि वो मिल नहीं रही, तो ऐसी सिचुएशन में उसको वापस से ढूंढने के लिए आप आउटलाइनर का यूज करते हैं। ये एक सर्च बार के साथ आता है, तो आप नंबर और नाम सर्च करके उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक, अगर आप प्रॉपर आइडेंटिटी प्रोवाइड कर करके काम करते हैं तो आपका वर्कफ्लो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रहता है, आप बहुत आसानी से उसको सर्च करके यूज कर सकते हैं। ठीक, विल गेट टू सी। राइट साइड का पैनल जो है ये बाय डिफॉल्ट चैनल बॉक्स एडिटर पे रहता है। इसमें एट्रीब्यूट एडिटर और मॉडलिंग टूल किट, ये तीन पहले से ही मिलते हैं। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ से भी कैलकुलेट होती हैं। यहाँ देख रहे थे जो मैंने बताया था, मॉडलिंग टूल किट, एक्सजेन, एट्रीब्यूट एडिटर, टूल्स की सेटिंग्स एंड चैनल बॉक्स एडिटर, है ना। तो ये जितनी भी पांच चीजें आपको दिख रही हैं, ये एक्चुअल में आपके यही पैनल्स हैं। ठीक है, अब पर पैनल किसी एक स्पेशल काम के लिए यूज होता है, मॉडिफिकेशंस हो, क्रिएशन हो, इन सब चीजों के लिए यूज होता है। विल गेट टू सी। और नीचे पे आपके क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको एक लेयर पैनल मिल रहा है। ये लेयर पैनल यूज कर सकते हैं एज अ लेयर पैनल माया के अंदर, यानी आप हर ऑब्जेक्ट को किसी एक स्पेसिफिक लेयर पे डाल सकते हैं। बॉटम पे अपने को क्या मिलता है, टाइमलाइन। आपको यहाँ पे टाइमलाइन ऑप्शन मिलता है। टाइमलाइन केवल एनिमेशन के लिए यूज होता है, तो और कोई चीज़ के लिए यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे उसी से रिलेटेड सारे टूल्स मिलते हैं, यानी यहाँ पे कॉर्नर पे, राइट। अब इनका यूज़ तो हम आखिरी में करेंगे, क्योंकि एनिमेशन काफ़ी बाद का टॉपिक है, हम उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। अब आ जाते हैं मेन प्रोडक्ट जो है व्यू पोर्ट, क्योंकि जनरली सबसे पहले 3D सॉफ्टवेयर में देखा जाता है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट, अब व्यू पोर्ट है कैसा? माया का जो व्यू पोर्ट है वो क्या बोलते, चार भाग में डिवाइड होता है। इसमें वर्क करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आप ऑल्ट दबा के क्लिक करते हैं तो आपका आइकॉन जो है वो चेंज हो जाता है ऑर्बिट मोड में। इसका मतलब होता है आप ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम सकते हैं। ये जो बीच में आपको जाली जैसा जो दिख रहा है, ये एक्चुअली में ग्रिड है। ग्रिड है, इसकी मदद से आप अपना मेमोरी स्केल भी तय कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर की कम से कम मेमोरी यूज़ हो और आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए। ये चीज़ का यूज़ आप ग्रिड की मदद से कर सकते हो। अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो माउस व्हील एक ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से आगे और पीछे करेंगे तो माउस व्हील वर्क करेगा। अगर आप ऑल्ट के साथ माउस व्हील को दबाते हैं तो आप पैनिंग मोड में होंगे, आप पैन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप ऑल्ट के साथ राइट क्लिक दबाते हैं तो आप ड्रैग करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा प्रिसाइज होता है आपके माउस व्हील के द्वारा। तो अगर आप माउस व्हील जब यूज़ करेंगे तब जब आपको जल्दी पास जाना है या जल्दी दूर जाना है, लेकिन अगर बहुत छोटी से एरिया में आपको माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक करना है, यानी छोटा सा एरिया है उसको जूम करना है, तो ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, तो वो बहुत ही धीरे यूनिट स्केल पे पिक्सल दर पिक्सल जूम होता है, तो इसलिए वो एकदम से गायब नहीं होगा। क्लियर? ओके। अब व्यू पोर्ट जो है, इस पे 4 व्यू पोर्ट अवेलेबल हैं। स्पेस बार दबाएंगे तो अभी देखिए डुअल सेट था जो यहाँ पे था, हम इसको 4 पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब भी आप कर्सर जिस व्यू पोर्ट पे रखेंगे वो व्यू पोर्ट ओपन हो जाएगा। जैसे ये, दिस इज टॉप व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस इज योर साइड व्यू, राइट। अब क्या कर रहे हैं आप, बस सिंपली स्पेस बार दबा रहे हैं,
और ये ओपन एंड क्लोज हो रहा है, राइट। आपकी मर्जी से आप किसी भी जगह जा सकते हैं। अगर आप स्पेस बार दबा के रखेंगे तो आपके हॉट की ऑप्शन या हॉट की पैनल ओपन होता है। हॉट कीज पैनल होते क्या हैं? जनरली ये पूरा माया को चलाने के लिए बनाए गए कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें सारी चीज़ें कवर होती हैं, ठीक। स्पेस बार से हॉट बॉक्स भी बोल सकते हैं, हॉट की भी बोल सकते हैं, ठीक। स्पेस बार से देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास दबा के रखेंगे तो आपके पास जो कंट्रोल आएंगे वो जनरली मेन्यू बार और इधर के कंट्रोल आएंगे, ठीक। जब आप कंट्रोल के साथ, सॉरी, राइट, स्पेस बार दबा के रखते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो आपको मिलते हैं कौन से ऑप्शन? विच इज व्यू पोर्ट वाले ऑप्शन मिलते हैं, ठीक। और एक हॉट बॉक्स का स्टाइल मिलता है जिसमें आप जोन्स एंड मेन्यू रोज यानी कि ये जो हॉट बॉक्स की अरेंजमेंट है उसको सेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके रखेंगे तो सेंटर पे एक गिज्मो मिलता है, जब आप इस पे ड्रैग करते हैं तो आपको एक हैंडल मिलता है जो कि सिलेक्शन को दर्शाता है, तो आप जिस पे भी रख के छोड़ेंगे वो वाला व्यू सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग अ टॉप व्यू और माया पे राइट क्लिक करके विल गो बाय पर्सपेक्टिव व्यू, ठीक। अगर मैं रीसेंट कमांड पे राइट क्लिक करूंगा तो रीसेंट कमांड्स मिल जाएंगे जो मैंने यूज किए थे, यानी जो आखिरी मैंने कमांड यूज किया था। हॉट बॉक्स पे जाऊंगा तो मुझे मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, इन सब के कंट्रोल्स मुझे मिलेंगे। शो रिगिंग, शो एनिमेशन, शो हाइड, शो इफेक्ट, शो ऑल, रेंडरिंग, करेक्ट। और शो मॉडलिंग तो केवल मॉडलिंग ओनली जो हॉट बॉक्स के कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक। अगर मैं इस ग्रिड में, ये समझ में आया कि आप माया में क्लिक करेंगे तो व्यूज में जाएंगे, अगर रिसेंट कमांड में राइट क्लिक करेंगे तो इसमें जाएंगे, हॉट बॉक्स में जाएंगे तो हॉट बॉक्स आएगा। हर एक ऑप्शन में राइट क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक, जो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते थे। प्लस अगर आप ग्रिड वाले एरिया पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको कमांड लाइन, शेल्फ, रेंज, टाइम स्लाइडर, जो पैनल्स आपको यहाँ मिल रहे थे यही पैनल्स को आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ हर जगह राइट क्लिक, मतलब स्पेस बार दबा रहना चाहिए, है ना। अगर ऐसे राइट क्लिक करेंगे ना तो फिर व्यू पोर्ट के अंदर के ऑप्शन आएंगे, लेकिन अगर स्पेस बार दबा के व्यू पोर्ट पे राइट क्लिक करेंगे तो जो व्यू पोर्ट के पैनल्स हैं, जो एसोसिएट पैनल्स हैं, उन पे ही आप जाके यूज कर पाओगे। अदर देन दैट बाकी सारी चीजें यहाँ से एक्सेस की जा सकती है, ठीक है। और यही मोड और बढ़ते जाते हैं जब हम मॉडिफिकेशन स्तर पे आ जाते हैं, किसी ज्योमेट्री को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, करेक्ट। क्लियर अबाउट इट? ओके। नाउ यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ही छोटे 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 ढेर सारी सेटिंग्स अवेलेबल है, मैं उसको थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम क्या करते हैं, कोई चीज़ क्रिएट करना है हमको इनसाइड ऑफ आवर माया, तो इसको क्रिएट करने के 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ऑलमोस्ट 4 लगभग। कौन कौन से? पहला है आपका स्पेस बार, क्रिएट, इस पर क्लिक कर दीजिए, इस पे चले जाइए, जो भी पॉलीगॉन आपको क्रिएट करना है, पॉलीगॉन प्रिमिटिव, इसमें जाएंगे, यहाँ पे मैं एक क्यूब, करेक्ट, आपको ये डायरेक्ट यहाँ पे भी मिल जाता है। यही चीज यहाँ पे क्लिक करने से भी मिल जाती है, करेक्ट। यही चीज क्रिएट में जाके, पॉलीगॉन में जाके क्यूब में मिल जाती है। क्लियर है, राइट। ये क्रिएट हो गया, सेलेक्ट हो गया, मॉडिफाई हो गया, ये सारे पैनल्स यहीं से मिल जाते हैं। हाँ, क्लिक करने पर जब यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे बस क्लिक करूंगा तो अपने आप बन जाएगा। तब आपको ड्रैग करके बनाना पड़ता था, करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, माया में शुरुआत से ये दो डुअल ऑप्शंस रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं कि आपको ड्रैग करने का अथॉरिटी चाहिए,
वो अथॉरिटी जब आप इधर जाते हैं तो नीचे इंटरैक्टिव क्रिएशन ऑप्शन होता है, जब आप इसको ऑन कर देते हैं तब आपका जो भी क्रिएशन होगा वो आपको ऐसे टूल देगा। अब आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं और फिर क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो बन जाता है, राइट। तो ये इंटरेक्शन के ऑप्शन थे, इसके कारण से वो टूल्स आपको अब इंटरेक्शन करने देगा। तो अब आप इसको ऑफ कर देंगे ना, तो जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा ऐसा। अब जो ज्योमेट्री आपके पास डायरेक्ट ओपन हो रही है वो दिखेगी कैसे, उसमें कितने डिवीजन होंगे, इन पे बात करते हैं। क्योंकि माया इटसेल्फ में काफ़ी बड़ा है तो हर टॉपिक में गहन में जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब हम उसको समझ पाएंगे। हर एक जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करके मैं उसके नीचे की डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, जब इस पे क्लिक करता हूँ तो वो पैनल बाहर आ जाता है, ठीक है। तब इस पे मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं। मैं यहाँ से एक डायरेक्टरी ओपन कर लेता हूँ सो दैट हम डायरेक्ट डिस्कशन कर सकें। अब यहाँ पे आप देखो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। नर्व्स प्रिमिटिव्स हैं, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स हैं एंड वॉल्यूम प्रिमिटिव्स हैं, लाइट्स हैं, कैमरास हैं, कर्व टूल्स हैं। इतने ऑप्शंस क्रिएट के अंदर आते हैं आपके पास, ठीक है। अब नर्व्स क्या होता है, हम लोग जो बात करेंगे वो मेन व्हाट इज नर्व्स। नर्व्स क्या होता है? नर्व्स एक्चुअल में एक कर्व से बना हुआ 3D ज्योमेट्री होता है, मेड आउट ऑफ कर्व मैश। अब जब मैंने ये टर्म यूज किया मैश, तो प्रश्न आता है मैश क्या होता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें कि ह्यूमन जो है, आप जब सामने से किसी आदमी या औरत को देखते हैं तो क्या आप उनके ऑर्गन्स देख पाते हैं? उनका हृदय कहाँ है, उनकी क्या बोलते हैं लंग्स कहाँ है, उनका पेल्विस कहाँ है, कुछ भी नहीं देख पाते, स्टमक नहीं देख पाते। आप क्या देखते हैं सबसे पहले? सबसे पहले उनका वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम जो होता है इसका मतलब होता है कि आप देखते हैं कि वो ऊंचा है, नीचा है, छोटा है, बड़ा है, राइट। दूसरा उसका कलर भी देखते हैं, है ना। तीसरी चीज आप क्या देखते हैं? ये चीजें पता कैसे चलती हैं? बाल देखते हैं, आंखें देखते हैं, है ना, पूरा पर्सन देख रहे होते हैं। तो इन सब में चीज़ों में आपको पता कैसे चलता है कि ये पर्सन जो है वो उनका कलर जो है, या वो मोटे जो हैं या पतले हैं, ये इन्फॉर्मेशन, या बड़े हैं या छोटे हैं, लंबे हैं या वो हैं बूढ़े हैं, या ये कैसे पता चलता है? आप सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं उनका स्किन। स्किन, आप सबसे पहले स्किन देखते हैं, आप उनके अंदर के ऑर्गन नहीं देख पा रहे हैं, उनकी हड्डी तो नहीं देख पा रहे हैं, स्केलेटन हड्डी कि वो इतनी हाइट पे है ना। ज़रूर इसके बहुत सारे डिफरेंट एक्सप्लेनेशन होंगे, लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो इस चीज़ पे कि सबसे पहले आप देखते हैं, आपकी नज़र पड़ती है चमड़ी पे, है ना। आप उनके आकार को, वॉल्यूम को देख रहे होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो नज़र चढ़ती है वो चमड़ी पे जाती है, ठीक। कि हम देखते हैं कि अच्छा अगर बूढ़े होंगे तो चमड़ी लटक रही होगी, मोटे होंगे तो चमड़ी खींची हुई होगी, है ना। अगर कलर देखेंगे तो भाई वाइट हैं तो गोरी चमड़ी होगी, काले हैं तो काली चमड़ी होगी, सांवले हैं तो सांवली चमड़ी होगी, करेक्ट। तो हम जनरली अगर ऐसे देखा जाए, इस टर्म से अगर रिलेट करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो पर्सन को हम चमड़ी से बना हुआ देखते हैं, है ना। उसी के अंदर, उसके अंदर ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो शायद जब हम एक्सरे करें, डायसेक्शन करें, तब हमें पता चलता है। ऐसे ही कोई भी 3D ज्योमेट्री मैश के अंदर ही रहती है, यानी मैश एक तरीके से स्किन होता है 3D ज्योमेट्री का, ठीक है। अब ये स्किन, हमारी स्किन किससे बनी होती है? टिश्यूज से, धागे 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 ढेर सारे सेल टिश्यूज होते हैं, उससे बनी होती है। मैश जो होता है वो बना होता है
तीन प्रॉपर्टीज से, एजेस, सॉरी वर्टेक्स, एज और फेस, इन तीन प्रॉपर्टीज से वो बना होता है। वर्टेक्स क्या होते हैं? पॉइंट्स, ठीक, ऐसे पॉइंट जो कि 3D वर्ल्ड में कहीं पर भी लग सकते हैं। मैं ग्राफिकली बता रहा हूं कि ये बनता कैसे है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर दूं, तो पॉलीगॉन में जाके मैं एक क्यूब बनाता हूं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमना हो तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और उस पे F शॉर्टकट की यूज़ करें, जिसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक, ये फोकस है, तो आप उस पर फोकस करेंगे। करेक्ट। अब किसी भी 3D ज्योमेट्री पे माया के अंदर जब उसको एडिट करना हो तो उसको राइट क्लिक करें उसके ऊपर में, तो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो वही ऑप्शंस मिलेंगे जो एक मैश की प्रॉपर्टीज़ हैं। वर्टेक्स मिलेगा, फेस मिलेगा, एज मिलेगा। इन्हीं के अंदर की कैटेगरीज होती हैं वर्टेक्स, फेस, यूवी और मल्टी या ऑब्जेक्ट मोड। ठीक, ऑब्जेक्ट मोड बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट मोड रहता है और हर एक चीज़ की सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक, तो वी गोना डिस्कस अबाउट दिस इन लेटर ऑन क्लासेस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ। वर्टेक्स क्या होती हैं? कॉर्नर पॉइंट्स, है ना, ये वर्टेक्स है। जब आप किसी एक एरिया पे पॉइंट बनाते हैं, अरेंज करते हैं, तो ये कहलाते हैं वर्टेक्स। जब आप इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये हो जाती हैं एजेस। और जब ऑटोमेटिकली जब ये चारों चीज़ें कनेक्ट होती हैं तो ऑटोमेटिकली इनमें बन जाते हैं फेस। फेस जो हैं वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं, कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये ज्योमेट्री जो है वो एक्चुअल में एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जो कि एजेस वर्टेक्सेस से बनी हुई है। तो जितना भी इनका ढांचा बना है उस पर मैं एक स्किन चढ़ा देता हूँ फेस नाम की, और जो पूरा ओवरऑल मटेरियल है वो कहलाता है मैश। क्लियर? राइट। अब बारी आती है नर्व्स की। तो नर्व्स और पॉली के मैश में अंतर क्या होता है? नर्व्स का क्यूब दिखता बिल्कुल वैसे ही है, पॉली का क्यूब जैसा ही। तो इसमें और इसमें अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि नर्व्स डिवाइडेड क्यूब होते हैं, पहली चीज। क्यूब डिवाइडेड तो नहीं होते क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, पहला प्रॉपर्टी तो ये रहती है। दूसरी, इससे आपका क्या फ़ायदा होगा अगर ये ज्योमेट्री डिवाइडेड रहेगी? तो सबसे पहली चीज़, नर्व्स यूज़ होते हैं इवन दो उनमें भी एक मैश चढ़ा होता है, इसमें भी मैश जो चढ़ा है वो भी सेम है, बस अंतर ये है कि इसका मैश और इसका मैश में ये मैश हल्का होता है क्योंकि इसके अंदर कर्व बने होते हैं। ठीक है, वो लेटर ऑन आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ पॉलीक्यूब, पॉलीस्फेयर, ये प्रिमिटिव ज्योमेट्रीज कहलाती हैं, प्रिमिटिव शेप, और यहीं पे मैं एक नर्व्स का स्फेयर लेता हूँ। कंपैरिजन देखेंगे तो पॉलीस्फेयर में ढेर सारे पॉलीगॉन हैं, नर्व्स में कम है, बहुत ही कम है। लेकिन अगर मैं पॉली के क्या नर्व्स कम कर सकता हूँ?
ये जो दिख रहे हैं आपको, ये भी बता देता हूँ कि ये है क्या। ये जितनी अंदर की लाइंस कहलाती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब जो बना हुआ है वो किससे बना है, इन पॉइंट से, राइट। अगर मैं इनके अंदर ढेर सारी लाइनें बना दूं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये लाइनें जो हैं ये शेप नहीं बिगाड़ेंगी। क्यूब तब भी क्यूब ही नजर आएगा। कैसे? अगर किसी क्यूब में या किसी 3D ज्योमेट्री पे आपको डिवीजन बनाने हैं, डिवीजन किस लिए, उसको मोर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में टर्न करना है, तो आपको उसके अंदर क्या करने होंगे, डिवीजन बनाने होंगे। ठीक, तो जब डिवीजन बनाने होते हैं या उसको ज़्यादा भागों में डिवाइड करना होता है, डिवीजन तो हमें पता ही है कि जब हमें डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को बीच में से सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं या सेक्शन में भाग कर देते हैं। थोड़ा सा क्लियर अगर इसको करूं तो फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, पनीर की टिक्किया। अगर एक पनीर की टिक्की है मेरे पास, अगर उसको मुझे 4 लोगों में बांटना है तो मुझे क्या करना होगा, बीच में से कट मारना होगा 4 भाग करने के लिए, तब मैं उसे 4 लोगों में डिवाइड करता हूँ। नेवरदलेस हो सकता है मुझे स्ट्रिप में देना हो या क्यूब में डिवाइड करना हो, वो अलग बात है। मेन बात यह है मुझे उसके बीच में कट करने होंगे, तभी मैं उसको 4 भाग में डिवाइड कर सकता हूँ। सिमिलरली एक क्यूब को डिवाइड करने के लिए उसके बीच में आपको ढेर सारे कट डालने होंगे। वो कट डलते कैसे हैं, वो कट डलते हैं आपके चैनल बॉक्स एडिटर के अंदर। मॉडिफाई पैनल होता है यानी इनपुट पैनल होता है, इसके अंदर पॉलीक्यूब 1, ये याद रखें पॉलीक्यूब 1 लिखा होता है। जब ये नेम लिखा रहेगा इसका मतलब यहाँ पे फैसिलिटी है आपके इसको चेंज करने की। अब इस ज्योमेट्री पे क्या चीज़ें बदली जा सकती हैं, तो इसके सेगमेंट्स बढ़ाए जा सकते हैं। सेगमेंट्स या सब डिवीजन ये दोनों एक ही चीज़ को बोलते हैं। जब मैं विड्थ बढ़ाता हूँ, जैसे ही 1 की 2 किया तो ये 2 भाग में डिवाइड हो गया। अब इसको सब डिवीजन क्यों बोलते हैं और सब डिवाइड क्यों नहीं बोलते, इसका रीज़न ये है, डिवाइड का मतलब उन दोनों को अलग अलग पार्ट कर देना, लेकिन ये पार्ट अलग अलग नहीं हुआ, ये केवल कट लगा हुआ है। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो इसे डिवाइड कर सकता हूँ या नहीं चाहूँ तो ये ऐसा भी रह सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये डिवीजन है, ये उसके अंदर का सेक्शन है। करेक्ट, ये मैश को समझना थोड़ा बेहतर होता है। अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे आपकी मॉडलिंग, डायनेमिक्स, रिगिंग वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है, इसमें देख रहे हैं, मैं इसको डेप्थ में भी डिवाइड कर दूँ तो हर एक डायरेक्शन पे एक एक क्यूब मिल जाएगा मुझे। करेक्ट, अब ये पर डिवीजन थोड़ी मेमोरी खाता है, थोड़ी सी मेमोरी खाता है ना। तो जब हम स्फेयर में होते हैं और इस स्फेयर की सब डिविजन्स को अगर हम कम करते हैं तो क्या होता है, पॉली में एक दिक्कत है, जब भी मैं इसको कम करता हूँ ये ना पॉली से हटकर, स्मूथ सरफेस से हटकर ये मुझे क्या देता है, पॉइंटी सरफेस, यानी कि पॉइंट पॉइंट आने लगते हैं, कॉर्नर कॉर्नर दिख रहे हैं, है ना। वहीं यहाँ पे अगर जाता हूँ तो यहाँ पे भले ही इसके जितने ही कम पॉइंट्स हैं, यहाँ देखिए 36 पॉइंट हैं इसके अंदर, और इसके अंदर कितने हैं, 60। इसके अंदर सॉरी पॉइंट नहीं नजर आएंगे, क्यों, क्योंकि इसका मैश जो है वो पॉइंट से नहीं बनता है, इसका मैश कर्व से बनता है, लाइन कर्व से बनता है। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके कंट्रोल करते हैं तब बहुत सारे कर्व आपको नजर आते हैं, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में हल्का होता है। ठीक है, तो ऐसी ज्योमेट्री जो कि आपस में जिनमें डायनेमिक्स या फिजिक्स अप्लाई की जा सकती है, जनरली कपड़े वगैरह बनाने और इन सब चीज़ों के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो हम आगे लेटर ऑन क्लास में इसको एक्सप्लोर करेंगे। बट नर्व्स जो है, अब शायद थोड़ा आइडिया आ गया होगा आपको कि नर्व्स एक्चुअल में कर्व से बनी हुई ज्योमेट्री होती है, जो कि थोड़ी हल्की होती है, और वहीं पॉलीगॉन की ज्योमेट्री जो होती है वो बनी होती है पॉइंट से, वर्टेक्स से। इसके कारण से वो थोड़ी हैवी होती है, बट
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग करने के लिए पॉलीगॉन यूज़ करते हैं। ठीक, नाउ वॉल्यूम प्रिमिटिव जो होते हैं वो अलग होते हैं, ये एक्चुअली में लोकेटर होते हैं, ये मैश ज्योमेट्री नहीं होती, ये केवल पोजीशन के लिए यूज़ होते हैं। हम इनको पार्टिकल इफेक्ट वगैरह के लिए या डस्ट वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी इनका काम तो नहीं आएगा। लाइट्स में जाएंगे तो 3D लाइट्स बना पाएंगे आप, कैमरे में जाएंगे तो कैमरास का काम आएगा, एंड कर्व टूल्स में जाएंगे तो जब हम कर्व में कोई मॉडल कर रहे होंगे, कोई चीज़ बना रहे होंगे, तब हम इसका यूज़ करेंगे। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलीगॉन, क्योंकि हमें पॉलीगॉन में ही वर्क करना है। तो मैं यहाँ पे क्यूब ले रहा हूँ। अगर क्यूब की पहले से ही आपको सेगमेंट्स तय करने हैं, वो सारे सेगमेंट प्रति इस छोटे से आइकॉन से सेट होगा। ये छोटा आइकॉन जो है वो हर एक टूल के आगे होता है, इसका मतलब ये उसकी सेटिंग्स होती है। तो जब आप क्लिक करेंगे आपको पॉलीगोनल क्यूब सेटिंग मिलेगा। आप इसको 5-5 पे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और ये उसकी हाइट हो गई 5-5-5, और 2-2-2 में या 4-4-4 में अप्लाई बड़ा क्यूब, ये एक बड़ा क्यूब बन गया। ठीक, अब इस क्यूब का वर्टेक्स काउंट बड़ा है, एजेस ढेर सारी हैं, और फेस जो है वो भी आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हमने यहाँ तक तो इस पे सेटिंग्स करना भी देख लिया, वी हैव सीन कि पॉलीगॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, वो भी बनाना सीख लिया, और यहाँ से भी डायरेक्ट जो टूल्स यूज़ करते हैं वो भी देख लिया। हमने चैनल बॉक्स एडिटर्स में से एडिटिंग का ऑप्शन देखा कि जिसमें हम क्लिक करके हर एक ऑब्जेक्ट की एक सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने टूल्स ऑप्शंस देख लिए, हमने यहाँ पे और भी अदर इंफॉर्मेशंस चेक की। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक बेसिक मॉडलिंग के लिए जो हम इसके अंदर कर सकते हैं। जो पहला असाइनमेंट आपका होगा, आई एम श्योर क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले थोड़ी सी मॉडलिंग की है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बेसिक तरीके से जो शुरुआत करते हैं, पहले उसका एक क्लास का असाइनमेंट दूंगा, फिर उसके बाद आप दूसरे असाइनमेंट्स में जा पाएंगे। गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक, वो वापस से वहीं चला जाता है। नाउ अब बारी आती है इसके, इस ऑब्जेक्ट को इस व्यू पोर्ट के अंदर अगर आपको शिफ्ट करना है या बेसिक इसमें मॉडिफिकेशन करनी है तो कैसे करें। तो इसके लिए आपके पास हर 3D सॉफ्टवेयर में एक ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स होते हैं। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का मतलब होता है कि एक 3D प्रॉपर्टी की 3D ऑब्जेक्ट की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? मूव, रोटेशन या मूवमेंट बोल दूं उसको, रोटेशन और स्केल यानी साइज चेंज, राइट। 3D सॉफ्टवेयर्स के अंदर इन्हीं ऑप्शंस को थोड़ा सा टेक्निकल नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ओरिएंटेशन एंड बेजियर स्केल। ठीक है, ये 3 नाम दिए गए हैं जो कि थोड़े से टेक्निकल माया के नाम हैं। ट्रांसलेशन
जब आप क्लिक करते हैं किसी ज्योमेट्री पे तो इसके साथ ये एरोज आती हैं। ये एरोज जो हैं ये एक्चुअल में एक गिज्मो है, इसको गिज्मो बोलते हैं। और ये गिज्मो क्या चीज़ दर्शाता है, ये आपका 3D व्यू पोर्ट के अंदर जो यहाँ पे छोटा सा एक आइकॉन है जो y z x दिखा रहा है, उसी को डिपिक्ट करता है। अब ये 3D व्यू पोर्ट पे ये x y z क्या है, तो ये x y z जो हैं वो क्या हैं, वेक्टर्स। ये वेक्टर कहलाते हैं। इसका मतलब है जब हम ज्योमेट्री में थे और 10वीं कक्षा में जब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, या 9वीं में, 10वीं में था ना, 10वीं 9वीं दोनों में था, तो जब 9वीं में आप पढ़ रहे थे तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल के विषय में पढ़ाया गया, स्क्वायर के विषय में बताया गया, है ना, इन सब चीज़ों को पढ़े। तो जब आप स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल को पढ़ रहे थे तो आपको आसान पड़ता होगा दो एंगल का कैलकुलेशन पता करना, या जब आप स्क्वायर देख रहे होते थे तो आपको पता था कि सारे साइड बराबर ही एक ही एंगल पे होंगे, और सारों लेंथ और ब्रेड्थ दोनों साइज जो है, यानी उसकी हाइट, उसका लेंथ लंबाई और चौड़ाई विड्थ दोनों ही इक्वल है, तब वो क्यूब स्क्वायर बनता था, करेक्ट। जब ज्योमेट्री पे थोड़ा हायर लेवल पे गए तो स्क्वायर का क्यूब बनाने लगे, क्यूबॉइड पढ़ने लगे, है ना। अब होता क्या था, वो जनरली जब दो स्क्वायर को अगर आप आपस में जोड़ दें, जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है सेम साइज का, और इसको अगर आप आपस में जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक क्यूब, करेक्ट। अब ये जो क्यूब है, यानी दो स्क्वायर को आप आपस में आपने जोड़ा, जिसमें आपने स्क्वायर की जो लेंथ और विड्थ थी सेम रखी थी, लेंथ और विड्थ दोनों की सेम थी, बस आपने तीसरी चीज क्या डाली, हाइट, जिसको डेप्थ भी बोलते हैं, तो आपने डेप्थ डाल दिया। जब डेप्थ डली तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल प्रॉपर्टी क्या हुई, x और y, और डेप्थ क्या हो गया, z। यही x, y और z यही है गिज्मो, यानी x, y और x ये आपके क्या हो गए, 2D वैल्यूज हो गई, x और y, सॉरी x और y, और इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए z ऐड हो गया। तो ये तीनों वैल्यूज जब एक साथ कैलकुलेट की जाती हैं तो उनको कैलकुलेट किया जाता है वेक्टर में, जिसमें x, y और z तीनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर जो है वो एक यूनिट होता है ग्रिड का, जिसकी मदद से आप 3D ज्योमेट्री को आप उसके व्यू पोर्ट में किसी और जगह रखना, स्केल करना, रोटेट करना, मॉडिफाई करना, ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये गिज्मो करता क्या है। सबसे पहली चीज तो y से ऊपर, z से आगे पीछे और x से दाएं बाएं, ये सारी ऑप्शन देता है। मान लीजिए आपको ऊपर और दाएं बाएं दोनों एक साथ यूज करना है, तो फिर ये वाले क्यूब हैं, छोटे छोटे स्क्वायर हैं, और यूनिफॉर्म तीनों एक साथ करना है तो ये सेंटर है, सेंटर से करेंगे तो तीनों एक साथ। ये होता है ट्रांसलेशन गिज्मो की प्रॉपर्टी। इसको एक्सेस करने के लिए आपको कीबोर्ड से दबाना पड़ता है W। W शॉर्टकट की है ट्रांसलेशन का, E शॉर्टकट की होता है रोटेशन का, जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। अब ये जो गिज्मो है, इस गिज्मो को हम बोलते हैं गिम्बल। गिम्बल, गिम्बल क्या होता है जैसे फोटोग्राफी लाइन में गिम्बल का एक डिवाइस होता है जिसके ऊपर में कैमरा बैठाते हैं, और जब आप हाथ चाहे मूव भी करें, या हाथ आपका वॉवल भी कर रहा हो, शेक भी कर रहा हो, या आप किसी फनी एंगल में घूम भी रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं,
तो भी कैमरा जो है वो बिल्कुल स्टिल रहता है एक ही पोजीशन में। वो कैसे पोजीशन में रह पाता है वैसे, क्योंकि उसके अंदर इटसेल्फ में गिम्बल कैलकुलेशन होता रहता है, इसलिए उसका नाम गिम्बल रखा गया है। यानी कि वो ना ही केवल एक्स और वाई जानता है, बल्कि वो डेप्थ भी जानता है। इसको और थोड़ा इजी कर दूं, जैसे मान लीजिए एरोप्लेन उड़ रहा है। अब आप एरोप्लेन में बैठे हैं और एरोप्लेन ऊपर उड़ा और उड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर एरोप्लेन, हम केवल एरोप्लेन को ये बोलें कि भाई भारत जो है वो फलाना लॉन्गिट्यूड और फलाना लैटिट्यूड पे आता है ना, तो वो भारत पे के एरिया तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन भारत में उतरने के लिए उसको कैसे पता चलेगा कि उसको 10 फीट पे उतरना है? समुद्र से 10 फीट पे भारत की जमीन आ जाती है या 20 फीट पे आती है? हिमालयन जो है वो 8000 फीट पे है ना, और ज़्यादा होगा। तो अगर उतने पे है मान लो, राइट, कि समुद्री तल से इतने 1000 फीट पे हिमालयन है, वो भी भारत के अंदर आता है कुछ ना कुछ हिस्सा। और भारत का जो प्लेट्यू एरिया है वो मध्य प्रदेश है, तो प्लेट्यू एरिया से ऊंचा हिमालयन है, तो वो वहां पे उतरेगा या यहाँ पे उतरेगा? ये डिसीजन कैसे मिलेगा उसको? जब वो डेप्थ को काउंट करेगा। प्लेन सीधा उड़ रहा है या उसकी नाक नीचे है या उसकी नाक ऊपर है, ये गिम्बल कैलकुलेशन बताता है। तो प्लेन के कॉकपिट पे गिम्बल लगा रहता है, तो वो हमेशा गिम्बल को देखकर ही, वहाँ पे कंपास नहीं यूज़ करते। कंपास देखा है ना आपने, वो क्या है, वो डायरेक्शन बस बताता है, लेकिन नीचे जाना है या ऊपर जाना है वो गिम्बल से पता चलता है। कि अगर प्लेन मान लो डायरेक्शन तो सही है कि नॉर्थ में जा रहे हैं, लेकिन क्या बोलते, नॉर्थ पे ऊपर उड़ना है या नॉर्थ पे नीचे उड़ना है, अगर ये पता नहीं चलेगा तो हम क्या होगा, सीधे उड़ते रहेंगे और पहाड़ में जाके बढ़ जाएंगे, है ना। तो अगर हमें पता है कि भाई नॉर्थ में चलना है लेकिन प्लेन का नाक नीचे दिख रहा है, तो हम जल्द ही ज़मीन टच करने वाले हैं, तो फिर वो ऊपर करते हैं। तो ये चीज़ गिम्बल जो है वो हमको बताता है कि आप इतने ऊपर आ गए हैं, इतने नीचे। यही एग्जैक्ट गिम्बल जो है वो यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक। अब ये जो गिम्बल है, ये गिम्बल उसी एक्सेस, रिस्पेक्टिव एक्सेस पे रोटेट होता है, ठीक। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर एक्सेस पे रोटेट कर पाएंगे, और अगर दो एक्सेस को एक साथ रोटेट करना है तो फिर सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो वो दो एक्सेस के ऊपर में, सॉरी 3 एक्सेस के ऊपर में सेंटर पे होगा। और अगर आपको इस ग्रिड के पैरेलल घुमाना है, पैरेलल घुमाना है 2D में, है ना, तो फिर ये आउटर रिंग होता है, बाहर वाला रिंग। जब आप ऐसा करेंगे तो ये केवल उसके पैरेलल ही घूमेगा, डेप्थ में नहीं जाएगा। ये यूज होता है गिम्बल का, जिसको हम ओरिएंटेशन कंट्रोल गिज्मो भी बोलते हैं, है ना। अदर देन दैट इसका शॉर्टकट की होता है ई। ई से आप इसको एक्सेस करेंगे, और आर बेजियर स्केल राइट। बेजियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप इसको स्केल करते हैं तो जितना हिस्सा आप यहाँ खींच रहे हैं उतना हिस्सा वहाँ भी खिंच जाता है। ये बेजियर टर्म आया है आपके फोटोशॉप से, जिसमें पेन टूल यूज़ करते थे। तो जब कोई एक एंकर बनाते थे तो एक हैंडल राइट और एक हैंडल लेफ्ट बनता था। लेफ्ट वाले को नीचे करते थे तो राइट वाला ऊपर हो जाता था, राइट वाले को नीचे करते थे तो लेफ्ट वाला ऊंचा हो जाता था कर्व बनाते समय। ये जो फंक्शनैलिटी है इसको बेजियर बोलते हैं, वो बेजियर हैंडल था। सिमिलरली ये बेजियर स्केल है, तो आप जिस एक्सिस पे इधर खींचेंगे उतना ही उस एक्सिस पे बढ़ेगा, करेक्ट। दो एक्सिस पे करना हो तो यहां से, करेक्ट, और अगर यूनिफॉर्म करना हो यानी सब जगह से, तो सेंटर से। ये 3 प्रॉपर्टीज जरूरी रहती हैं ध्यान रखने के लिए। तो पहला मॉडलिंग जो आप करेंगे वो इसी से करेंगे। कैसे? आई शो यू। लेट्स क्रिएट अ क्यूब, और मैं इसको फटाफट
लेट्स जस्ट से इस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट करना है तो शिफ्ट दबा के ड्रैग करना होता है, तो ये डुप्लीकेट बन जाता है। ये ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल प्रॉपर्टी चैनल बॉक्स एडिटर पे भी मिलती है, राइट। सो यहाँ पे आपको ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो ना। और ऐसा करने के लिए आपको बस उसकी प्रॉपर्टी पे क्लिक करना होता है, व्यू पोर्ट पे मिडिल माउस बटन दबा के ड्रैग करना होता है, सेम प्रॉपर्टी वहाँ से एक्सेस होती है। और या फिर आप यहाँ से वैल्यू भी डाल सकते हो विच इज़ 90 डिग्री या कुछ भी जो आपको लग रहा है, राइट, यू कैन यूज़ दैट आउट। एक क्यूब ले लूँ, क्लोन ले लूँगा, एक्स डायरेक्शन पे इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा। क्लोन मतलब उसका कॉपी, डुप्लीकेट। तो ये एक सिटिंग सोफा बन गया। सोफा के हैंडल्स जो हैं वो थोड़े से पतले कर लीजिए, डिपेंड करता है आप कितने पतले उसको क्रिएट करना चाहते हैं। शिफ्ट दबा के मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए जा सकते हैं और दोनों में भी सिमिलर प्रॉपर्टीज यूज की जा सकती हैं। मैं यहाँ पे एक स्फेयर ले रहा हूँ सो दैट आई scale it on one direction, rotate it on 90 degree, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा। सब चीज़ों को यहाँ रखेंगे, सेंटर से थोड़ा सा स्केल करेंगे ताकि सब एक डायरेक्शन पे आ जाए, एक साइज में आ जाए, राइट। देयर इज मोर, इसको बोलते हैं सिलेंडर। तो आप एक सिलेंडर लीजिए, एक और सिलेंडर लीजिए, और ये सिलेंडर जो है ये अपने प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो हर एक ज्योमेट्री की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो सिलेंडर एक रेडियस के साथ आता है, जब आप इसके रेडियस को कम करते हैं तो ये पतला हो जाता है ना। और इसकी हाइट भी आती है, तो आप इसकी हाइट को कम कर लीजिए। ठीक, और इसको ऐसा कर लीजिए, राइट। देन क्यू, एक कॉपी इस तरह, आपने नोट किया होगा कि मैं केवल और केवल सिंपल वॉल्यूम में बना रहा हूं, राइट। राइट, अब इसमें हमारे सोफे के सामने क्रिएट हो गया हमारा टेलीविज़न, टेबल भी बन गया, ये भी बन गया, राइट। और हम एक
बीच में भी एक टेबल बना देते हैं जहाँ पे हमने रिमोट वगैरह कुछ रखने होंगे। ठीक, अब आप टॉप व्यू पे चले जाइए। अब देखिए यहाँ पे मुझे दिक्कत होगी अगर मुझे इसके पाए एग्जैक्टली फिक्स करने होंगे। ठीक, तो इसके लिए मुझे इसके आर पार देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। आर पार देखने के लिए मेरे पास कीबोर्ड शॉर्टकट होते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के ऑप्शंस होते हैं। जब आप 1 दबाते हैं तो आपकी ज्योमेट्री जो है वो पूरी डी स्मूथ हो जाती है, यानी इसमें कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होता है, बिल्कुल रॉ हो जाती है। जब आप 2 दबाते हैं तो वो थोड़ा सा ना स्मूथ दिखाता है, ज्योमेट्री को स्मूथ दिखाता है विथ वायर फ्रेम। ये जो आपको दिख रहा है ये वायर फ्रेम है ब्लू कलर का, यानी उसका ओरिजिनल साइज तो ये है, मतलब ओरिजिनल जैसा ये है, लेकिन अगर उसको स्मूथ किया जाए तो वो ऐसा नज़र आएगा। जब आप 3 दबाते हैं तो वायर फ्रेम ऑफ हो जाता है और केवल ज्योमेट्री स्मूथ नज़र आती है। ठीक, स्मूथ पे हम लोग और आगे बात करेंगे। 4 दबाते हैं तो सारा कुछ जो है वो वायर फ्रेम में आ जाता है। अब 4 के साथ जब 1 दबाते हैं तो स्मूथ हट जाता है। करेक्ट, आप ऐसे कॉम्बाइन में इनको यूज कर सकते हो। 5 दबाते हैं तो सब कुछ शेडेड मोड में नजर आता है, यानी ये जो हिस्सा है ग्रे में नजर आएंगे। 6 दबाएंगे तो इनमें जो टेक्सचर्ड अप्लाई होगा, यानी जो कलर आप अपनी मर्जी से अप्लाई करेंगे वो दिखेगा। 7 दबाएंगे तो लाइट दिखेगी, अभी कोई लाइट अवेलेबल नहीं है इसलिए काला दिखेगा। 8 और 9 जो है वो अभी के वर्क फ्लो के लिए नहीं है, वो बेसिकली आगे यूज़ होंगे। ठीक, तो अभी फ़िलहाल आप 1 2 3 4 5 6 से लेकर 7 तक ही यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे 5 दबा के 4 दबा देता हूँ ताकि मुझे वायर फ्रेम मिले। मैं इधर जाता हूँ, सिमिलरली 4 दबाता हूँ। अब मैं एक क्यूब ले लूँगा, कॉर्नर में सेट कर दूंगा। बराबर। व्यू पोर्ट चेंज कर करके जब आप ड्रॉ करते हैं तो आप आसानी से वो सारी चीज़ें वहाँ ड्रॉ कर पाते हैं। क्लियर। अब यही चीज़ मैं साइड से करूं तो मैं यहाँ पे सिलेंडर लेता हूँ, सिलेंडर को रोटेट करता हूँ 90 डिग्री पे, राइट, और इसको यहाँ पे सेट करके इसको रेडियस को मैं यहाँ तक ले जाता हूँ। करेक्ट। अब यहाँ पे हाइट मैं बढ़ा देता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ये आपस में ज्वाइन कराने हैं, तो हाइट ऐसे बढ़ा देता हूँ, राइट। ये आपने शिफ्ट दबा के कॉपी कर लिया। अब आपके पास ऐसे पैनल बन गए, राइट। गुड आफ्टरनून। ये 2 पैनल बन गए आपके पास, करेक्ट। एंड देन यहाँ पे एक और कॉपी सेंटर, फिर इसको रोटेट कर देंगे इन एक्स डायरेक्शन। हाइट क्योंकि कॉपी हुआ है इसके कारण से इसका ट्रांसफॉर्मेशन चला जाता है। ठीक, तो आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा। ये अब मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारे आपको बनाने हैं और बिल्कुल इक्वली गैप में बनाने हैं, तो आप शिफ्ट दबा के ड्रैग कीजिए और फिर शिफ्ट दबा के डी दबाना शुरू कीजिए। शिफ्ट दबा के आपने ड्रैग किया, हाँ, शिफ्ट दबा के ड्रैग किया और शिफ्ट छोड़ भी दीजिए, लेकिन बाद में शिफ्ट दबा के डी दबाइए। तो वो होता क्या है कि जो आपने लास्ट डुप्लीकेट किया था वो लास्ट डुप्लीकेट कॉपी हो जाता है।
सो आपके पास डिटेल्स में बना हुआ ज्योमेट्री होगा। कोई डाउट? क्लियर है? तो अब आपका जो पहला असाइनमेंट होगा वो यही होगा। सबसे पहले आप इस चीज़ को ट्राई करिए, ठीक है। व्हेन जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप पहले एक इंटीरियर टाइप का छोटा सा कोई भी चीज़ आप बनाइए। नेक्स्ट उसमें जाएंगे तो फिर हम पॉली ज्योमेट्री को चेंज करना सीखेंगे, ठीक, इसको मॉडिफाई करना सीखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में ले जाऊंगा और फिर ऑर्गेनिक मॉडलिंग में ले जाऊंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।